Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the 7th chapter of your chemistry course, that is equilibrium. The last chapter we saw thermodynamics, if you remember all these things which we had discussed. Thermodynamics was all about the exchange of heats between system and the surrounding. Now we are going to study about equilibrium. We will study both physical and chemical equilibrium. First we will try to understand what the equilibrium is. इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है? इन जनरल आप जानते हो इक्विलिब्रियम का मतलब एक बैलेंस्ड स्टेट, चीज़ें बैलेंस्ड हो, ठीक है. फिजिकल वर्ल्ड में या केमिकल वर्ल्ड में भी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए. एक जनरल आइडिया देता हूँ. सपोज़ करो ए एक सब्सटेंस है, इससे बी आप जानते हो ना, H2 + O2 मिलके क्या बनाता है? H2O बनाता है, ठीक है. तो ये फॉरवर्ड हो रहा है. अगर वापस वाटर को भी मैं तोड़ूँ तो किस में ब्रेक होगा? H2 + O2 में. तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, H2 + O2 बनाता है H2O, राइट. फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉरवर्ड हाफ एरो से दिखाते हैं. और सपोज़ करो वाटर वापस ब्रेक हो रहा है H2 + O2, तो ब्रेक हो ही सकता है. इसे बैकवर्ड एरो से दिखा. तो सपोज़ करो H2 + O2 मिलके H2O बना रहा है और H2O वापस टूट के H2 + O2 बना रहा है. तो जब इस रिएक्शन का स्पीड इक्वल हो, जैसे H2 और O2 को मिला के H2O का बनना और फिर वापस H2O का टूट के H2 और O2 में ब्रेक हो जाना, ये अगर रेट R1 है और ये रेट 2 है, मतलब स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ये चीज़ें एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए जहाँ पे ये चीज़ें बैलेंस्ड हो जाए. जितना रेट ये है उतना ही रेट ये है. H2O के टूटने का रेट और H2O के बनने का रेट दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसे ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और केमिकल वर्ल्ड. ओके, तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट. सपोज़ करो आप पानी बॉयल कर रहे हो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, इसे आप बॉयल कर रहे हो तो क्या बनेगा? H2O का वेपर बन जाएगा. सपोज़ करो ये बॉयलिंग आप किसी क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हो, जैसे कि ये बीकर में कर रहे हो. यहाँ पे हीट वगैरह दिया जा रहा है, स्टैंड है, इसे हीट वगैरह दिया जा रहा है, ये पानी है इसमें. सपोज़ करो ये ढका हुआ है, पूरा अच्छे से क्लोज्ड है, ठीक है. H2O इसमें लिक्विड फॉर्म है, जो हीट करोगे तो यहाँ पे वेपर फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा. H2O वेपर फॉर्म में. अब इसका क्या है, क्लोज्ड में है तो ये एनवायरनमेंट में एस्केप नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता, ठीक है. तो सिचुएशन अराइज होगा जहाँ पे जितना ये बन रहा है उतना ही यहाँ पे जब H2O वेपर इकट्ठा होगा, जैसे ही वो ऊपर वाले बर्तन के कांटेक्ट में आएगा, वो क्या हो जाएगा? कांटेक्ट में आते ही वेपर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वो लिक्विड वापस इसमें ड्रॉप होना भी शुरू हो जाएगा. एक सिचुएशन ऐसा अराइज होगा जहाँ पे जितना पानी लिक्विड फॉर्म में है उतना ही यहाँ पे वेपर फॉर्म में भी है, उनका अमाउंट इक्वल हो जाएगा. कहने का मतलब क्यों? क्योंकि बन भी रहा है वेपर और वापस टूट भी रहा है लिक्विड फॉर्म में. क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल नहीं जा सकता. खुला होता तो हवा में उड़ जाता, राइट, एनवायरनमेंट में एस्केप कर जाता. लेकिन चूँकि क्लोज्ड है तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या होगा? जितना वेपर बनेगा वो जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. बहुत सारा लिक्विड इकट्ठा होगा तो वापस पानी नीचे गिरेगा इस बीकर में. तो एक सिचुएशन राइज हो जाएगा जब इसका अमाउंट भी फिक्स रहेगा और वेपर का अमाउंट भी फिक्स होगा. क्यों? क्योंकि जितना वेपर में बन रहा है उतना ही टूट रहा है. तो उसी सिचुएशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट. व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and the rate of backward reaction becomes equal, that condition is called equilibrium. अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड कुछ भी हो सकता है. अगर सपोज करो H2 + O2 से शुरू कर रहे हैं और वाटर बन रहा है तो फॉरवर्ड क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ H2O. लेकिन सपोज करो हम H2O से ही शुरू करते हैं, पर्पस होता है इसको ब्रेक करना, तो ये होता है H2 + O2 और वापस वो बनता. तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स क्या बन रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है इक्वेशन. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. मैंने यही चीज़ दिखाया है यहाँ पे. सपोज करो एक क्लोज्ड कंटेनर है जहाँ पर हम लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर वापस क्लोज्ड में, सॉरी वाटर में कन्वर्ट होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग ये क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हैं. एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे लिक्विड का अमाउंट और वेपर का अमाउंट दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. फिक्स, इक्वल नहीं, फिक्स हो जाएगा, ठीक है. सपोज़ करो 4 लीटर लिक्विड वाटर था, इससे शुरू किया हमने, वेपर बनना शुरू हुआ और 3 लीटर वेपर बन रहा है, H2O वेपर.
ठीक है। तो जब बॉयल करना शुरू करोगे तो पहले तो ये कम होना शुरू होगा, ये बढ़ेगा, लेकिन ये चूँकि कहाँ है, क्लोज्ड में है, तो ये ड्रॉप बनना शुरू होगा और वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा जैसे ही सरफेस से कांटेक्ट में आएगा। तो सपोज़ करो नीचे 1 लीटर बचा था, ऊपर 3 लीटर वेपर था, उड़ चुका होगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप कितना भी हीट करो या कुछ भी करो, हमेशा जब भी आप मेज़र करोगे आपको 1 लीटर वाटर और 3 लीटर वेपर दिखेगा ही हमेशा। उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये पॉसिबल कैसे है? तो ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया अभी लिक्विड से वेपर में जा रहा है और वापस वेपर से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है सेम रेट पे। क्यों? क्योंकि चीज़ें क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। चीज़ों को मैंने एनवायरनमेंट में छोड़ा नहीं है, एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से। ठीक है। जैसे ओपन स्पेस में करते तो क्या होता है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का भी है, घट रहा है, बढ़ रहा है, और वेपर को मैं रोक नहीं सकता, वो पूरी हवा में कहीं भी फैल जाएगा। ठीक है। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कंट्रोल्ड कंडीशन है। कंट्रोल्ड कैसे है? मैंने क्लोज्ड कंटेनर में किया, चीज़ें ढकी हुई हैं, तो वहाँ पे रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जिस रेट से फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट से ब्रेक हो रहा है। H2O से वेपर जो बन रहा है वापस वेपर से H2O लिक्विड फॉर्म में वेपर चेंज होना इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। अब उस इक्विलिब्रियम के स्टेट में, जैसे मैंने भी बताया इक्विलिब्रियम के स्टेट है, मान लो ये हो चुका है, ये 1 लीटर है और ये 3 लीटर बना। 4 लीटर से मैंने शुरू किया था, 3 लीटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो 1 लीटर वाटर में है। अब ये चूँकि वापस इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जितना एक बार मैंने अगर 1 लीटर माना था, तो इसका हमेशा जब भी मेज़र करोगे अगर इक्विलिब्रियम के स्टेट में, हमेशा नहीं, अगर इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तभी, अगर ये 1 लीटर है और ये 3 लीटर है, जब भी मेज़र करोगे ये हमेशा आपको 1 लीटर ही मिलेगा। आप तो ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं बॉयल कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा लिक्विड वाटर क्या हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। किस में होना चाहिए? वेपर में। आइडियली बात सही है, वो होना चाहिए था, लेकिन वो कब होता? जब मैं ओपन स्पेस में उसको हीटिंग करता। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज्ड कंडीशन में कर रहा हूँ, क्लोज्ड है मेरा बीकर, तो ये हीट करते करते ये एस्केप नहीं कर सकता बाहर, तो ये वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन हाँ, वेपराइजेशन तो होगा ही होगा। तो एक कंडीशन ऐसा स्टार्ट होगा जहाँ जब 4 लीटर वाटर से मैंने शुरू किया था, हमेशा आपको 3 लीटर वेपर और 1 लीटर वाटर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। तो उस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का उस समय जो भी रिएक्टेंट अवेलेबल होता है और जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट जब हो जाएगा तो क्या है, 1 लीटर वाटर है लिक्विड और 3 लीटर वेपर है वाटर। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो 1 लीटर है वो लिक्विड वाटर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और 3 लीटर क्या होगा, H2O वेपर का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। और उस समय कितने रिएक्टेंट मौजूद हैं हमारे पास? वेपर कन्वर्जन के लिए लिक्विड वाटर मौजूद है और वेपर से लिक्विड कन्वर्जन के लिए लिक्विड वेपर मौजूद है हमारे पास। ठीक है। तो उसी लिक्विड वेपर और लिक्विड वाटर और वेपराइज्ड वाटर वेपर दोनों का जो मिक्सचर है, जो चीज़ अवेलेबल है उस समय, उसे ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है। जैसे कि जनरल में A+B से हमने शुरू किया, C+D बन रहा है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, A+B मिलकर C+D बना रहा है, तो C+D वापस टूट के A+B भी बना रहा है। तो उस समय जो इनका इक्विलिब्रियम के स्टेट में जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कहलाएगा इनका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये 10 मोलर होगा तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसका 2 मोलर होगा तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब उस समय चीज़ें कितनी मौजूद हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए A+B रिएक्टेंट है और C+D प्रोडक्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C+D रिएक्टेंट है और A+B प्रोडक्ट है। तो उस समय जो भी चीज़ें एज ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मौजूद है उसे ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब A, B, C एंड D आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होगा, लिक्विड वाटर एंड वेपराइज्ड वाटर। ठीक है। अब ये जो
रिएक्शन है इक्विलिब्रियम का, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, डिपेंड। क्यों? क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए अपना अपना क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। कुछ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फास्ट होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पे फास्ट होते हैं, कुछ हाई प्रेशर पे फास्ट होते हैं, कुछ लो प्रेशर पे फास्ट होते हैं। तो हाई प्रेशर वाला हमेशा हाई प्रेशर पे ही फास्ट होगा, लो प्रेशर पे रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम जल्दी मेंटेन करेगा नहीं, करेगा लेकिन बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, लो है। तो रिएक्शन जो है, रेट जो है वो स्लो फास्ट कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। वो उस पर भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। मतलब ए से बी का अगर बनना है तो ए से बी जब बनाना है तो ए को टूट के बी बनाना पड़ेगा। तो अब ए कितना जल्दी टूट सकता है, इसका क्या नेचर है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, या फिर बी से ए वापस बनना है तो बी की क्या प्रॉपर्टी है, क्या नेचर है, उस पर वो डिपेंड करेगा। तो सही भी चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करेगा। इनिशियली क्या हो जाएगा, सपोज करो एक रिएक्शन है, क्लोज्ड वेसल में चल रहा है। अब सपोज करो एक रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इनिशियली क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट ये बढ़ना शुरू होगा। कुछ देर बाद क्या होगा, हम बोल रहे हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो प्रोडक्ट भी इस रिएक्टेंट को वापस बनाना शुरू हो जाएगा। तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, नो नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये मैंने मान लो 4 मोल से शुरू किया था। इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। कुछ देर बाद ये 3 मोलर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 मोलर। फिर कुछ देर बाद ये 2 मोलर, ये 2 मोलर, ये 1 मोलर, ये 3 मोलर। मान लो इस स्टेज में आके इक्विलिब्रियम पे हो चुके आप। तो उसका मतलब इसका मतलब क्या है, 1 वाला 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 3 जब हो तो 3 वाला भी वापस 1 दे रहा है मुझे। तो जिस रेट से ये कन्वर्जन हो रहा है उसी रेट में ये है। वो अलग बात है, ये हाई हो रहा है और कन्वर्ट भी हो जा रहा है वापस। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट जब पहुंचेगा तो आप जब मेज़रमेंट करोगे कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये जो रिएक्टेंट हो हमेशा आपको 1 मोल मिलेगा और ये हमेशा 3 मोल मिलेगा। मतलब इनका नो नेट इक्विलिब्रियम रिएक्शन के दौरान तो वो चेंज 1 मोल 3 मोल का भी दे सकता है, नहीं दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे 3 से ये वापस 4 बन रहा होगा और वही 4 टूट के जल्दी से फिर 3 दे रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो रिएक्शन इतना फास्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट रीच कर गया है कि मैं जब भी मेज़र करूँगा, ऑल्दो ये 4 इकट्ठा हो रहा होगा वापस 3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तभी पॉसिबल है। 1 तो 3 देगा नहीं। तो कहने का मतलब है रिएक्शन इतना तेज़ हो रहा है कि जो नेट कॉन्सेंट चेंज है उनमें कुछ भी चेंज नहीं है। ये हमेशा मुझे 1 मोल दिखेगा और ये 3 मोल दिखेगा। उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वहाँ पे कोई नेट चेंज नहीं होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। इसी कंडीशन को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन। रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 मोल पे ये फिक्स हो गया, ये 3 मोल पे फिक्स हो गया तो रिएक्शन रुक गया। नहीं, रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन लगातार हो रहा है, वो डायनेमिक है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये अगर R1 से जा रहा है और ये वापस टूट रहा है R2 से, तो मेरा कंडीशन क्या है, R1 = R2 हो गया है। ठीक है, रिएक्शन रेट इक्वल हो गया है। जितनी जल्दी बन रहा है उतनी जल्दी टूट जा रहा है, फिर जितनी जल्दी बन रहा है उतनी जल्दी टूट जा रहा है। तो मेरा नेट चेंज कुछ नज़र नहीं आएगा। हमेशा मुझे ये लगा कि ये 1 मोल ही है और ये 3 मोल ही है। इस कंडीशन को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब मोशन वाला इक्विलिब्रियम। चीज़ें मूव कर रही हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है, बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से टूट जा रहा है। ओके, तो इसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कारण देयर इज़ नो नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि वाई डज द कॉन्सेंट्रेशन डजंट चेंज एट इक्विलिब्रियम। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज द इक्विलिब्रियम इज़ डायनेमिक। वो स्टैटिक नहीं है कि ए से बी बन गया तो वापस बी से ए नहीं बन रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, मतलब जो चीज़ें आगे जा रही हैं वो वापस भी आ सकती है, रिवर्सिबल है, तभी इक्विलिब्रियम होता है। सिर्फ
वन डायरेक्शन, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस्ड। जो चीज़ें आगे जा रही है वो पीछे भी आ रही हैं, तो वो रिवर्सिबल में ही पॉसिबल, इरिवर्सिबल में नहीं। नाउ विल डिस्कस फर्स्ट द इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। क्लास 10 याद करो। व्हाट आर फिजिकल प्रोसेसेस? फिजिकल प्रोसेसेस वो होते हैं जहाँ पे सिर्फ शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, ठीक है, या स्टेट में चेंज हो सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस सॉलिड या लिक्विड, इस लेकिन वहाँ पे कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता, सिर्फ शेप चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक बलून है, उसको हवा भरो, उसमें क्या हो जाएगा? मोटा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन है क्या? वो बैलून ही है। फिर उसकी हवा निकाल दो, वापस उसी शेप में आ जाता है। तो शेप चेंज होता है, साइज चेंज हुआ उसका, स्टेट चेंज होता है। जैसे हमने बताया लिक्विड था यहाँ पे, वाटर, वो वेपर में चला गया, है क्या? वाटर ही है वो भी, ऐसा नहीं कुछ नया चीज़ बन गया। वाटर अल्कोहल में चेंज नहीं हुआ, वाटर वाटर ही है। इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी भी वही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। तो ऐसे सारे प्रोसेस जहाँ पे या तो सिर्फ शेप चेंज हो, या साइज चेंज हो, या सिर्फ स्टेट चेंज हो, या सारी चीज़ें ही हो, कंडीशन इज देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स, नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड फिजिकल प्रोसेसेस। तो हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम देखेंगे फिजिकल प्रोसेस में, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस। बहुत सिंपल है, इसे हम जल्दी जल्दी कन्वर्ट करेंगे, हमेशा ये चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है। आइस टू वाटर, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अब एक क्लोज्ड कंटेनर ले लो, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? थर्मोप्लास्ट में कोई भी टेम्परेचर वगैरह, हीट वगैरह पास ना हो सके, इंसुलेटेड है। पढ़ते थे हम लोग इंसुलेटर्स, जो कंडक्ट नहीं करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग थर्मस फ्लास्क भी यूज़ करते हैं, जैसे दूध के लिए और चाय वगैरह के लिए, गर्म है तो उसको हमेशा काफ़ी देर तक गर्म रखता है। तो कंडीशन क्या है? एक इंसुलेटेड फ्लास्क लो, उसके अंदर कुछ आइस डालो, ठीक है, 273 केल्विन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ऑफ कोर्स जनरल आप बैठे हुए कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, हम लोग एटमॉस्फेयर के अंडर ही हैं। और इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क लें। अब देखोगे इसमें क्या होता है, आइस से वाटर का फॉर्मेशन और वापस वाटर से आइस का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हो, हमें प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मेंटेन्ड है, टेम्परेचर भी 273 केल्विन पे ही स्टैटिक है, घट बढ़ नहीं रहा है, उतना पे, तो आप पाओगे आइस से वाटर और वापस वाटर से आइस का फॉर्मेशन होता रहता है। एक कंडीशन ऐसा आ जाता है, जैसे सपोज़ करो ये अगर 2 kg वगैरह था और ये कुछ कन्वर्ट होकर अगर 3 लीटर बन रहा है, तो ये चीज़ें हमेशा मेंटेन रहेंगे। मान लो आप 5 kg आइस से शुरू किए थे, ये लीटर के टर्म में ही मानो, आपने आइस था, वाटर था, 5 लीटर से शुरू किया, चेंज होना शुरू किया, ये 0 था शुरू में, मान लो बाद में ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और इस स्टेट पे आके मुझे इक्विलिब्रियम मिल गया। मतलब जब भी मैं मेजर करूँ, ये अगर इस कंडीशंस कांस्टेंट है तो मुझे हमेशा 3 लीटर आइस और 2 लीटर वाटर हमेशा दिखेगा उसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 लीटर, कम से ज़्यादा थोड़ी बनता है। होता क्या है, ये जिससे जल्दी ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हुआ, वापस उसी रेट से जल्दी इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कम से कम 4 होगा तभी तो ये 3 बनेगा, या 5 होगा तभी यहाँ पे 3 बनेगा। तो ये बनता है, पूरा बनता है वापस, लेकिन उतनी ही जल्दी से ये कन्वर्ट भी हो जाता है। तो मुझे कभी भी वहाँ पे इसके कॉन्सेंट्रेशन में नेट चेंज नहीं दिखेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन में नेट चेंज नहीं दिखेगा। ये मुझे हमेशा 3 लीटर दिख जाएगा, ये भी हमेशा मुझे 2 लीटर दिख जाएगा। तो ये सिचुएशन जैसे ही अराइज होती है उसे ही बोला जाता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर का प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है आइस से वाटर का कन्वर्जन, राइट।